बहन मैं तुझे क्या बताऊं। मैंने अपने सास ससुर को सिर्फ इतना सा ही बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मामा जी की बेटी की शादी में नहीं जा पाऊंगी। बस इतनी सी बात को लेकर बैठ गए और सब ने मुझसे मुंह फुला लिया। विशाल, हाँ प्रीति। आज दीदी को घर आए पूरे 4 दिन हो गए हैं। आपको पता है, अब तो पड़ोसी भी बहाने बहाने से मुझसे पूछते रहते हैं। मैं तो 4 लोगों में खड़े भी नहीं हो सकती अब। हाँ प्रीति, तुम ठीक कह रही हो। जो ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर वाले वर्मा जी हैं ना, वो भी मुझसे बातों बातों में बहन के बारे में पूछ रहे थे। मैंने तो बात पलट दी। आपको एक बात बोलूं, किया धरा सब दीदी का और नाक हमारी कट रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, लड़की अपना ससुराल छोड़ते वक्त एक बार भी अपनी मायके वालों की इज्जत के बारे में क्यों नहीं सोचती हैं। हाँ प्रीति, ऐसे काम थोड़ी ना चलता है। जब मम्मी जिंदा थी तो बहन सारी बातें मम्मी को बता दिया करती थी। अब मम्मी नहीं है तो बहन का फ़र्ज़ बनता है हमको सारी बात बताने का। हमें बताए क्या बात है, ऐसे चुप रहना समझदारी थोड़ी है। विशाल, मुझे तो ऐसा लगता है दीदी ना अपने ससुराल में झगड़ा करके आई है, और वो भी अपने सास ससुर से। अभी पता नहीं किससे फ़ोन पे बात कर रही थी अपने सास ससुर के बारे में। अच्छा, ऐसी बात है। लगता है बहन तो हमारी नाक कटवा के रहेगी। अगर कोई ऊंच नीच हो गई ना तो पूरी ज़िंदगी हमें ही बहन को रखना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं विशाल, शुभ शुभ बोलो। मैं नहीं रख सकती आपकी बहन को पूरी ज़िंदगी घर पर। अगर वो यहाँ रहने लग गई ना, हमारी तो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं बहन से बात करता हूँ। डोली बहन। आई भाई। हाँ भाई बोलो, क्या बात है। बहन, जब मम्मी जिंदा थी तू अपने ससुराल की सारी बातें मम्मी को बताया करती थी। अगर तेरे ससुराल में कोई दिक्कत चल रही है तो तू हमें बता, हम उसका कोई हल निकालेंगे। भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। बहन, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तू अपने ससुराल वालों से लड़कर 4 दिन से यहाँ आके बैठी हुई है। भाई ये आपको किसने कहा कि मैं अपने ससुराल वालों से लड़कर यहाँ रहने के लिए आई हुई हूँ। दीदी अब रहने दो, ऐसी बातें ना छुपती नहीं है। आप चिंता मत करो, हम ना आपके ससुराल वालों से बात करते हैं, कुछ हल निकालते हैं। भाभी आप कैसा हल निकालोगे। बहन, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। परिवार में तो कहा सुनी चलती रहती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपना घर छोड़कर आ जाओ। अब तो बहन पड़ोसियों ने भी बातें बनाना शुरू कर दिया है। भाई पड़ोसियों का तो मुझे पता नहीं, मुझे यहाँ आए हुए मुश्किल से अभी 4 दिन भी नहीं हुए और आप लोगों ने ही बातें बनानी शुरू कर दी। दीदी हम कोई बातें नहीं बना रहे हैं, आपको अच्छे से पता है एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की का ससुराल से लड़ाई झगड़ा करके मायके में आके रहना कितना बुरा माना जाता है। हाँ बहन, हमने तो सबके सामने तेरी तारीफ ही की है कि हमारी बहन अपने ससुराल में राज करती है, राज। और तू बहन उनसे लड़कर आ गई है। अब बता हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या इज्जत रह जाएगी। भाई अभी मुझे यहाँ आए हुए मुश्किल से 4 दिन नहीं हुए, आप दोनों को ये लगने लग गया है कि मैं अपने ससुराल वालों से लड़कर यहाँ रहने के लिए आ गई हूँ। बहन, हमें लग नहीं रहा है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। वैसे इस तरीके से अपने ससुराल से आना अच्छी बात नहीं है। भाई जब मम्मी जिंदा थी मैं छुट्टियों में यहाँ पर 10-10, 12-12 दिन रहकर जाती थी। तब तो किसी को नहीं लगता था कि मैं अपने ससुराल से लड़कर यहाँ रह रही हूँ, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है। बहन तू बुरा मत मानियो, जब मम्मी जिंदा थी ना तब कुछ और बात थी, लेकिन अब कुछ और बात है। हाँ भाई तूने बिल्कुल ठीक कहा, जब मम्मी जिंदा थी सच में तब कुछ और बात थी। मम्मी मुझे फ़ोन कर कर के बुलाती थी। मम्मी क्या गई, आपने बुलाना तो दूर, आप लोगों ने तो मेरा हाल चाल भी पूछना छोड़ दिया। भैया भाभी आप दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई अपने ससुराल से लड़ाई कर कर यहाँ नहीं आई हूँ। राजीव मुंबई में है और मेरे सास ससुर पंजाब गए हैं मामा जी की बेटी की शादी में। तो 4-5 दिन मैं अकेली घर पे थी। मैंने सोचा आप दोनों के पास 4-5 दिन आकर लगा जाती हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा यहाँ आना आप लोगों को इतना भारी पड़ जाएगा। सच में भाई
मैं तो इस गलत फहमी में जी रही थी कि मम्मी के जाने के बाद मुझे ये लगता था कि मेरा मायका है, क्योंकि अभी वहाँ पर मेरे भैया और भाभी हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि माँ बाप के जाने के बाद अगर लड़की ससुराल से अपने मायके 2 दिन क्या रहने आ जाए, सबको यही लगने लग जाता है कि वो अपने ससुराल वालों से लड़कर यहाँ आई है। भाई, हम बेटियों से अपना मायका इसलिए नहीं छूट पाता क्योंकि हमारा इस घर में बचपन बीता होता है, हम इसी घर में बड़ी होती है और इसी घर से हमारी डोली विदा होती है, तो हम इस घर को कैसे छोड़ दें। चलो भाई, सारी बात छोड़ते हैं। अभी तो मैं खुशी खुशी अपने ससुराल से यहाँ रहने के लिए आई थी। भगवान ना करे अगर मैं लड़ झगड़ के या अपने ससुराल से दुखी होकर यहाँ आई होती, आप दोनों तो मुझे रखने को तैयार ही नहीं होते। भाई, मुझे बस आप एक बात का जवाब दे दो, बहन बेटी सुख दुख में अगर अपने मायके नहीं जाएंगी तो फिर जाएंगी कहाँ। वैसे भाई, मुझे कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक बात बताओ, कल आपकी बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, भगवान ना करे वो अपने ससुराल में दुखी हो और आपके पास वो रहने आए, तब भी आप 4 लोगों की परवाह करोगे या अपनी बेटी को सपोर्ट करोगे? भैया भाभी, वैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप दोनों भी तो इस समाज में ही रहते हो। आपको पता है, ज़्यादातर लड़कियां अपने ससुराल में बहुत दुखी है, लेकिन वो घुट घुट कर अपने ससुराल में रह रही है सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि वो अपने मायके जाएंगी तो उनके मायके वालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरी बड़ी बहन भी अपने ससुराल में बड़ी दुखी है और घुट घुट के जी रही है। वो मेरे मम्मी पापा के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाती कहीं मेरे मम्मी पापा की बदनामी ना हो जाए। बहन, आज तूने हमारी आंखें खोल दी। ये तेरा अपना घर है, तू कभी भी आ और कितने दिन भी रह, मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है।